morning students, welcome back to your physics online class. Students, in the last tutorial we have started the topic equations of motion, and now today we will derive the equations of motion. There are three equations of motion. You know the three equations of motion are there: v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square equals to u square plus 2as. These are three equations of motion, first, second and third. And now we have to derive these three equations of motion using calculus method, means integration method. Okay, so let's see. क्लास 9th में भी आपने इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया है, बट यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, एंड ऑल्सो देयर इज अ मेथड कन्वेंशनल मेथड इन क्लास 9th, कन्वेंशनल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड. And in class 11th we have to derive these three equations of motion using calculus. Calculus में भी इंटीग्रेशन का यूज़ करना है. ठीक है, चलो देखते हैं. तो नोट डाउन द फर्स्ट हेडिंग. फर्स्ट equation of motion. Now we are going to derive the first equation of motion and using the calculus method. See here, suppose a situation is there is a body moving on a straight path with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. ठीक है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u. Initial velocity is u, and after time t, means suppose t equals to 0 and this is t. At time t, velocity becomes v. ठीक है, this is the situation. Body starts from O, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करे. कोई भी मोशन स्टार्ट करेगा तो रेस्ट से ही करेगा. तो रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, और एक पॉइंट ए रहा जिस पॉइंट पे चेक किया गया इनिशियल वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी एट ए इज यू, और जब टाइम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया गया वो पॉइंट ए था. ए से ही टाइम भी ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो दिस इज टी बराबर 0 एट ए. और जब टाइम t हो गया, 0 से t का इंटरवल बना, तो वेलोसिटी बढ़ करके u से v हो चुकी है एट पॉइंट b. नाउ फॉर दिस सिचुएशन लेट्स डिफाइन द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a. Instantaneous acceleration a in calculus method it is defined as dv by dt. It is dv by dt. This implies dv equals to a dt. By cross multiply, dv equals to a dt. This is equation number 1. अब लिख देंगे यहाँ पे integrating both sides with suitable limits. क्या है वो limits, अभी देखते हैं. First see the symbol used for integration. This is the symbol. Left hand side में this is dv and right hand side this is a dt. इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद प्रॉपर लिमिट में समझो कि राइट साइड में टाइम है, लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है. सो राइट साइड में लिमिट्स बनेंगी टाइम की और लेफ्ट साइड में लिमिट्स बनेंगी वेलोसिटी की. सो देखो इस डायग्राम को देखते हुए, व्हेन टाइम इज जीरो, व्हाट इज द वेलोसिटी u. नाउ at point B, time becomes t and velocity becomes v. So this is the limit. So देखो, this is dv का मतलब हुआ velocity के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, बट किसका है? तो this is 1, कुछ नहीं है. इसका मतलब क्या है? This is 1 only. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to v, it is v. याद रखेंगे,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू v इज v। फॉर्मूला याद दिलाते हैं, फॉर्मूला नोट कर लो अगर पीछे नहीं लिखा हुआ तो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इट इज x। 1 का इंटीग्रेशन x के इक्वल होगा जब इंटीग्रेशन किया गया हो x के रिस्पेक्ट में। वैसे यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन किया गया है v के रिस्पेक्ट में, सो आंसर v होगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ सी, आप देखो यहाँ पे ये तो इंटीग्रेशन आ गया इसका 1 का विद रिस्पेक्ट टू v, और लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं देखो, यहाँ लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। नीचे वाले नंबर को बोलते हैं लोअर, ऊपर वाले को अपर। ये लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, इस तरह से। तो वैसे लिख दिया, ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। अभी बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है इस पार्ट को। फिलहाल इधर देखो a बाहर आ गया बिकॉज a इज नॉट द पार्ट ऑफ, या a इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, तो a भी बाहर आ गया बिल्कुल कोफिशिएंट की तरह। अंदर फिर से 1 बचा, dt 0t। आगे देखें, आगे देखें कैसे इसको सॉल्व करना है। इस तरह के पार्ट को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के बाद जब लिमिट्स बची हुई हों तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को पहले अपर लिमिट से रिप्लेस करते हैं। v को v से रिप्लेस करोगे, v ओनली, फिर माइनस लगाएंगे, फिर से क्या करते हैं, इस वेरिएबल को लोअर लिमिट से रिप्लेस करते हैं, तो v जो है u बन गया। v रिप्लेस हुआ v से तो v, माइनस v रिप्लेस हुआ u से तो u, v माइनस u हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में ध्यान दो, दिस इज a, और फिर से 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t, ये बन गया आपका t। बताया गया फॉर्मूला। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t, तो t हो गया और लिमिट्स बनी है 0 to t। तो ये बन गया भाई v माइनस u, इधर a। अब क्या करना है, लिमिट्स कैसे सॉल्व करनी है, वेरिएबल को पहले रिप्लेस करो अपर लिमिट से, t को t से रिप्लेस करेंगे t रहेगा, माइनस t को लोअर लिमिट से रिप्लेस करो, मतलब t को 0 से रिप्लेस करो, तो दिस इज 0। फाइनली क्या बना, v माइनस u इक्वल्स टू at, या v इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे डिराइव हुआ, तो यूजिंग कैलकुलस मेथड, या कह दो इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। 2 से 3 बार देखो, अभी अभी फर्स्ट दिखाया है, फिर सेकंड दिखाते हैं, थर्ड दिखाते हैं, क्योंकि तुम लोग के लिए इंटीग्रेशन और ये कैलकुलस का पार्ट बिल्कुल नया है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में तुम्हें नहीं समझ में आया हो, बट जैसे जैसे टाइम दोगे तुम इस पर प्रैक्टिस करोगे, कुछ और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ ऐसे डेरिवेशंस करोगे, जब हैबिट में आ जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये बिल्कुल ईजी है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, बस जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है उसको सुनते जाओ, समझते जाओ। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, डिराइव। नाउ सी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको प्रूफ करना है। इसके लिए स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डेफिनेशन से। डेरिवेशन का स्टार्ट कैसे है ये बिल्कुल आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे अपने फर्स्ट को भी डिराइव किया तो किसकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। सेकंड डिराइव करने जा रहे हैं तो किसका यूज़ किया स्टार्ट में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन है कैलकुलस में, दिस इज ds बाई dt या dx बाई dt, कुछ भी कर सकते हो, ds बाई dt या dx बाई dt। ठीक है, तो v इक्वल्स टू ds बाई dt। ये हो गया, या इसको आगे बढ़ा दो, ये हो गया भाई ds इक्वल्स टू v dt,
बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। आगे स्टॉप एक और स्टेप ले लेते हैं, डी एस इक्वल्स टू, अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव किया है v की वैल्यू, इट इज़ u प्लस ए टी, तो यहाँ लिख दिया u प्लस ए टी और डी टी। ठीक है, अब कह देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ भी क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ सुटेबल लिमिट्स। सो लिमिट समझने से पहले हमें क्या करना होगा, वो सिचुएशन समझ लें जिस सिचुएशन को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। मान लिया पॉइंट O जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, पॉइंट A जहाँ से टाइम मेज़र करना शुरू किया गया है, और पॉइंट B टोटल टाइम T हो गया। अब ध्यान दो, अगर डिस्टेंस तुमने O से मेज़र करना शुरू किया था, रेफरेंस पॉइंट अगर O को मान लेते हो, उस केस में दिस विल बी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एज 0। ठीक है ना, OA जो होगा ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल मतलब जब टाइम ऑब्जर्व करना शुरू किया तो बॉडी ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड थी, कितनी, एज 0। ठीक है, और अगर तुमने डिस्टेंस को मेज़र करना A से ही शुरू किया होता, उस केस में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती। डिफरेंस समझना, अगर डिस्टेंस तुमने O से मेज़र करना शुरू किया है, रेफरेंस पॉइंट O को मान लिया है, तब तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी एज 0 एट टाइम 0, एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एज 0। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट यहीं से मेज़र करना शुरू किया गया होता, ना कि O से, उस केस में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती, 0 होती, क्योंकि A से ही डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो और A पर ही पूछा जाए कितना डिस्प्लेसमेंट है तो कहते हैं 0 होगा। तो फिलहाल मान लो हमने जनरल केस ले रहे हैं कि यहाँ से मैंने डिस्टेंस मेज़र किया, रेफरेंस पॉइंट क्या है, O है, तो दिस इज S0। लाइव क्लास में मैंने यहाँ से लेके बताया हुआ है, और ये ट्यूटोरियल मैं बता रहा हूँ आपके लिए ताकि आप दोनों कंडीशन को समझ सकें। तो O से लिया जा रहा है जहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट S0 हो जाएगी, और टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट मान लिया हो गई है S, मतलब OB इक्वल्स टू S, OA इक्वल्स टू S0। ठीक है, अब इस सिचुएशन को समझ लो, सिचुएशन को। और अगर ये जो O पॉइंट लिया हुआ था, जहाँ से भी दिखाया है कि O से ही डिस्टेंस मेजर की जा रही है, तो O जो है इनिशियल पॉइंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट होने का मतलब U की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब बॉडी और कहीं पीछे से आ रही थी, बॉडी और कहीं पीछे से आ रही थी, और यहाँ पे मैंने चेक किया कि यहाँ से डिस्टेंस मेज़र किया, यहीं से टाइम मेज़र किया, तो ये हो गया, ये सॉरी ये था, ये है आपका 0 और ये S0 बनाया, मतलब बॉडी और पीछे से आ रही थी। इसका मतलब U जो है इट इज़ नॉन ज़ीरो, U जो है नॉन ज़ीरो होगा अगर वो पीछे से आ रही होगी तो। सारे बातों को समझते चलो। तो क्या कहना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं ds, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया किसका, u प्लस ए टी का इंटीग्रेट करना है t के टर्म में। और लिमिट्स की बात करें तो कह देंगे जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट S0 थी, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं लेंगे तो वहाँ पे 0 लिख देंगे, और टाइम जब t बना तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है S। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 को इंटीग्रेट करना है S के टर्म में, तो इंटीग्रेशन आ गया S, लिमिट्स बनी S0 टू S। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया S, और लिमिट्स लग गई साथ में S0 टू S। राइट साइड में देखो तो दिस इज द सम ऑफ टू फंक्शंस u प्लस ए टी, दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। u को इंटीग्रेट करना है 0 टू t तक, t के टर्म में, तो dt है ना, दोनों को लगेगा।
प्लस सेकेंड फंक्शन है ए टी या सेकेंड टर्म है ए टी, इसको भी टी के टर्म में इंटीग्रेट करना है। कहाँ से? 0 से टी तक। ये लिमिट्स लग गई। मतलब सीधे सीधे समझो कि u और ए टी दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, जैसे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के दोनों को ही इंटीग्रेट करना है विद सेम लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल। आगे देखो, तो लेफ्ट साइड में अब क्या डील करना है? इसको लिमिट्स को डील करना है। क्या करते हैं? वेरिएबल को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, एस को एस से रिप्लेस करेंगे, एस ही बनेगा, माइनस लगाना है। फिर एस को लोअर लिमिट S0 से रिप्लेस करेंगे, S0 बनेगा, इक्वल्स टू u बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। इंटीग्रेशन फिर से क्या करना है? 1 का करना है, t के टर्म में लिमिट 0 to t है, प्लस यहाँ से भी a बाहर हो जाएगा। a बाहर क्यों हो रहा है? ये u बाहर क्यों हो रहा है? बिकॉज u इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ t। यहाँ भी a इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ t। तो जो भी उस वेरिएबल के टर्म में नहीं होगा उसको कोफिशिएंट की तरह बाहर निकाल लेंगे। a बाहर निकल गया और लिमिट्स है 0 to t, और यहाँ पे क्या बचा? दिस इज t विद रिस्पेक्ट टू t। ये बना, देखते चलो इस स्टेप के बाद ये हो गया, देख लो। तो s माइनस एस जीरो ये रहा, h माइनस जीरो चलेगा। इधर u 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t बताया जा चुका है, इट इज t 0 to t, प्लस a बाहर है, t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है t को विद रिस्पेक्ट टू t। कितना आएगा भाई? फॉर्मूला याद दिला दें। फॉर्मूला है x टू पावर n dx इक्वल्स टू x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला बताया। तो इसको जो कंपेयर कर लो, यहाँ पे समझो वो x है, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो n की जगह पे 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x पे 1 प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2। अगर n की वैल्यू 1 रखी जाएगी, एक्सपोनेंट 1 होगा, तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा भाई? इंटीग्रेशन कितना आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। वैसे यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे t है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 to t। लिमिट साथ में चलाते रहेंगे। जो फॉर्मूला बताया इंटीग्रेशन का या डिफरेंशिएशन का, दोनों फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करना आप लोग। फिलहाल यहाँ देखो, दिस इज s माइनस एस जीरो। u क्या करना है? t को t से रिप्लेस करना है, t माइनस t को 0 से रिप्लेस करना है, 0, प्लस जो लिमिट्स होती हैं वो नंबर पे अप्लीकेबल नहीं है, मीन्स कांस्टेंट नंबर पे अप्लीकेबल नहीं है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो दिस इज a बाई 2। ये t स्क्वायर सिर्फ रहा और 0 to t। एक और स्टेप चलाते हैं, s माइनस एस जीरो, ये हो गया ut, और प्लस ये देखो हाफ a। अब बताओ, t स्क्वायर में t को रिप्लेस करना है t से, तो t स्क्वायर ही बनेगा, माइनस t स्क्वायर में t को रिप्लेस करना है 0 से, तो 0 का स्क्वायर बनेगा। आ गया आंसर लास्ट में। तो s माइनस एस जीरो इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये तुम्हें दिख रहा है कि ये s माइनस एस जीरो क्या है, तो क्या देंगे? s माइनस एस जीरो इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन t सेकेंड। t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट है? s माइनस एस जीरो का। डायग्राम जो बना था उसको भी चेक कर लेना। s माइनस एस जीरो का मतलब कौन सा डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जो कि t टाइम में चला गया होगा। 0 से t के बीच में जितनी डिस्टेंस चली गई है वो है s माइनस एस जीरो। और वहीं पे कह दो कि अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 होती है तो s जीरो को 0 करके जो कन्वेंशनल फॉर्म है वो लेते आएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो देख लेते हैं ऐसे ही थर्ड को भी, ऐसे ही देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए स्टार्ट करना है आपको डेफिनेशन एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है कैलकुलस फॉर्म में
क्या है, तो बताया गया dv/dt है। शायद लेक्चर टाइम पे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन शायद हमसे छूट गया हो ट्यूटोरियल में। लाइव क्लास में बताया है, ट्यूटोरियल में मे बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तुम्हें नहीं लिखवाया है, तो यही लिख लो, समझ लो क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इससे स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट नोट कर लेना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है। कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ठीक है, मतलब अभी तक जो हम लोग करते थे a इक्वल्स टू कहते थे कि v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी कहते थे जो, या डेल्टा v बाई डेल्टा टी कहते थे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या होता था, ये होता था अभी तक का एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी। जैसे डायग्राम में दिखाते हैं, कहते थे यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 हो गई, और टाइम कितना लगा, तो कहते हैं टाइम लग गया है यहाँ से यहाँ तक में डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन कहते थे भाई कि डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इट इज़ जस्ट एवरेज एक्सेलरेशन। अब इस एवरेज एक्सेलरेशन को जब ऐसे कहो कि जब हमें इस दो पॉइंट्स के बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर जानना है एक्सेलरेशन क्या इसकी है, तो वो एक्सेलरेशन पहले तो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन। तो पर्टिकुलर टाइम t पे निकालने के लिए कह रहा है, ये निकालना होगा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये किसके इक्वल होता है, तो कहते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किए वैसे कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द टाइम इंटरवल डेल्टा t विच अप्रोचेस टू 0। ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए, इट शुड अप्रोच टूवर्ड्स 0। ठीक है, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसको कैलकुलस फॉर्म में दिखाते हैं dv बाई dt से। तो ये भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। Now see here the third equation of motion. In third equation of motion, it is started with the definition of instantaneous acceleration, a equals to dv by dt। देखते चलो, फिर क्या कर देते हैं, a इक्वल्स टू dv बाई dt में यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग ds कर लेते हैं। ये ऐसा कर रहा है क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं होती है, t का टर्म नहीं होता है, तो t को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है और s को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है। तो इसके लिए मेथड है a इक्वल्स टू, देखो ऐसे कर लें, ds बाई dt को सेपरेट कर लें। तो ds बाई dt को सेपरेट कर लिए, ये वाला ds को क्रॉस मल्टीप्लाई से a के पास पहुँचा दिए, a ds हो गया, और ये dv अपने पास बची हुई है। देखो ये नया फॉर्म आ गया। तो a ds इक्वल्स टू ds बाई dt को जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, और ये है dv। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब कह देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ सुटेबल लिमिट्स। लिमिट्स को समझने से पहले क्या कह रहे बताते हैं आपको कि इस पॉइंट a पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, b पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ के हो गई है v, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा हुआ t और डिस्टेंस चला हुआ है s। इस सिचुएशन के लिए हम लोग यहाँ पे इस पर लिमिट सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये समझ लो, मतलब जब वेलोसिटी u थी
जब वेलोसिटी u थी तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब वेलोसिटी v हो गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया s। ऐसे सिचुएशन के लिए यहाँ पे, या अगर पीछे से मोशन लेते हो तो इस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s0 को भी मेजर करना होगा, ठीक है। तो वो छोड़ देते हैं, जैसे पीछे समझाया वैसे बना सकते हो। सिंपलेस्ट वे ले लेते हैं ऐसे ही। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s है। इस सिस्टम पे जब लगाएंगे लिमिट्स फॉर द इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, देखो यही लगा दे रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये बन गया भाई, कहेंगे जब इनिशियल वेलोसिटी u थी तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, वेलोसिटी जब बढ़ के v हो गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया s। ये लिमिट्स लगा दिया। कैसे लिमिट्स लगा रहे हैं, देखो यहाँ इधर dv है, इसका मतलब राइट साइड में वेलोसिटी के लिमिट्स लगे हुए हैं, लेफ्ट साइड में ds है, इसलिए लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट के लिमिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। चलो भाई अब क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन समझा दिया मैंने। मैं यहाँ लिख रहा हूँ a इंटीग्रेशन होगा 1 का s के रिस्पेक्ट में 0 to s के लिए। इधर इंटीग्रेशन v का करेंगे तो ये बन जाएगा v²/2 जनरल फॉर्मूले से। जनरल फार्मूला बताया गया x पावर n का फार्मूला जो बताया गया इंटीग्रेशन का, उस फॉर्मूले से v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में हो जाएगा v²/2, लिमिट्स हैं u to v। इसको सॉल्व कर दे, ये हो गया भाई a और 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में s, लिमिट्स हैं 0 to s। 1/2 बाहर हो सकता है, और v² पे क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो v² में v को रिप्लेस करेंगे v से तो v² होगा, माइनस लगाएंगे, फिर v² में से v को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट u से, ये हो जाएगा u²। फाइनली क्रॉस, और इधर भी देख लो a, ये क्या हो जाएगा, s को s से रिप्लेस करेंगे s, माइनस लगाएंगे, s को 0 से रिप्लेस करेंगे 0, ये हो गया 2 चाहो तो इधर लेते आओ, और ये हो गया v² माइनस u², या फाइनली v² इक्वल्स टू u² प्लस हो गया 2as। तो ये है थर्ड, ये हो गया ना 2as, और माइनस u² इधर आ गया प्लस u²। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी विद द इंटीग्रेशन मेथड, या कहते हैं विद कैलकुलस मेथड। आई होप समझ में आ जाएगा सबको, क्योंकि लाइव क्लास में भी बताया मैंने, यहाँ भी बताया। जो 1 से 2 बार क्लास को अटेंड कर रहा हो, लाइव को भी अटेंड कर रहा हो, ट्यूटोरियल भी देख रहा हो, तो ऑब्वियसली उसे समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास, एंड इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल we will proceed this chapter and we'll see the distance traveled by the body in nth second, ठीक है। So for watching this video, thank you very much and God bless you. Keep learning, keep studying. Thank you.